जय श्री राम। तो अब जो है हम नीट के जो बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज के टॉपिक होते हैं उसका एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। और उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, एक तरफ जनरल लाइफ में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नीट के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। नीट में ये जो दो टॉपिक है इससे 6 क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। और इसमें गैमिटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गैमिटोजेनेसिस से। गैमिटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन अगर हम मेल में देखते हैं तो मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको मैंने बताया था जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और वो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनके अंदर बहुत ही फाइन ट्यूब्स होते हैं, एंड दैट फाइन ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दैट फाइन ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यस। अब अगर आप गैमेट के फॉर्मेशन को देखोगे तो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वन सेकेंड। गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन आई मीन प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी में आने पर मेल जो होता है उसके बॉडी में ये एक हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जब लेवल इंक्रीज होता है तो मेल गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मेल गैमेट फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जिस सेल में स्टार्ट होता है दैट सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये डिप्लॉयड सेल होता है। इसके पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, ये जो 46 क्रोमोसोम हैं उसमें 44 जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे, और दो एक्स और वाई जो होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम है। मेल है ना, तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। इधर मेल क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स एंड वाई होगा। मेल में गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो पूरे लाइफ होता है। पूरे लाइफ होता है मतलब प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ और ये जाएगा जब तक मेल का एग्जिस्टेंस रहेगा, जब तक मेल जिंदा रहेगा तब तक मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है और ये माइटोसिस से अपने नंबर को इंक्रीज करता है। माइटोसिस से अपने नंबर इंक्रीज करके ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का बनाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो स्पर्मेटोगोनिया इज ए डिप्लॉयड सेल और इसने मल्टीप्लीकेशन किया माइटोसिस के प्रोसेस से। फाइन। फिर इसमें पीरियोडिक माइटोसिस होती है। पीरियोडिक माइटोसिस करने के लिए सबसे पहले जो हेल्दी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो अपने साइटोप्लाज्मिक न्यूट्रिशन को एकोमुलेट करते हैं, वो अपने साइटोप्लाज्म में फूड को एकोमुलेट करते हैं, और वो ग्रो होकर के वो डिफरेंशिएट होकर के बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखें, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया ही होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है इस आई मीन स्पर्मेटोगोनिया से ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये डिफरेंट सेल नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा हेल्दी वाला स्पर्मेटोगोनिया है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज आल्सो डिप्लॉयड सेल। इट हैज आल्सो 20 20 आई मीन 46 क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम एंड एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पीरियोडिक सेल डिवीजन होता है, पीरियोडिक माइटोसिस होगा। पीरियोडिक माइटोसिस का मतलब क्या है कि जितने, ऐसा नहीं है कि हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस में जितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है सब में एक साथ मियोसिस होगा, नहीं। एक सीरीज मतलब लाइक सपोज दे हैव टोटल 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सो 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 20 में अभी होगा, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद से नेक्स्ट 20 में होगा। तो ये पीरियोडिक एक एक करके मतलब एक ग्रुप का हुआ, एक बैच का हुआ, फिर उसके बाद से दूसरे बैच का हुआ, ऐसे कर करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है। अच्छा, आपको पता होगा कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद से इसमें हमेशा मियोसिस फर्स्ट यहाँ भी और कहीं भी जो दो सेल्स बनती हैं दैट टू सेल्स आर
हैप्लॉइड सेल। तो यहाँ पर भी जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में दो सेल्स बनेंगी, दोनों सेल्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ऑब्वियसली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल होती है। एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो टाइप के सेल हो गई, दो हैप्लॉइड सेल्स है। एक जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम है एक्स, और दूसरा जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम है वाई। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, इन हैप्लॉइड सेल्स के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है, और मियोसिस सेकेंड के बाद से वी विल गेट टोटल 4 haploid cells, एंड दिस 4 haploid cell आर स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड टोटल 4 होते हैं, मींस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। और ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ना, ये स्पर्मेटिड के अंदर फिर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से यहाँ पर टोटल 4 सेल्स बनती हैं, एंड दिस 4 सेल्स आर मैच्योर मेल गैमेट। ये देखें, स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड के अंदर, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, टोटल 4 स्पर्मेटिड बने, दो के पास एक्स क्रोमोसोम है और दो के पास वाई क्रोमोसोम है, एंड फाइनली वी गॉट टोटल 4 फुल्ली मैच्योर मेल गैमेट, एंड दे आर स्पर्मेटोजोआ। फाइन। स्पर्मेटिड जो होता है, स्पर्मेटिड के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी चलिए समझते हैं। देखें, जो स्पर्मेटिड होता है ना, जो हमारा स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड का देखो, मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट को कहाँ जाना है, मेल गैमेट को फीमेल के बॉडी में जाना है ना। तो मेल गैमेट को फीमेल के बॉडी में उसको स्विम करना है, और स्विम करने के लिए मेल गैमेट को थोड़ा लाइट होना चाहिए। फाइन। उसके पास साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम होना चाहिए, टेल प्रेजेंट होना चाहिए, वही सारे चेंजेस होते हैं, एंड दैट ऑल चेंजेस आर कॉल्ड spermiogenesis. So what is spermiogenesis? Spermiogenesis is transformation of, yes, spermiogenesis is basically it's a transformation of spermatid into spermatozoa. Fine. ये हमारा स्पर्मेटिड है, राइट। ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ कैसे? तो स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हुआ, स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हुआ, वो थोड़ा लाइट हो गया। फिर उसका न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस हुआ थोड़ा सा। फिर उसका टेल जो है वो प्रॉपरली अपीयर हुआ। फिर उसके बाद से इसका एक्रोजोम हाँ, इसका एक्रोजोम अपीयर हुआ। व्हाट इज एक्रोजोम? देखो, ये जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट के टिप पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एक्रोजोम होता है। Acrosome has hydrolytic enzymes. Yes, acrosome has hydrolytic enzymes. What do you mean by hydrolytic enzymes? Hydrolytic enzymes वो एंजाइम होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में फंक्शन करते हैं। यस, यहाँ पर इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं, उन सारे एंजाइम्स को एक साथ हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन। पता है स्पर्म लाइसिन क्या करता है? ये स्पर्म लाइसिन जो होता है, ये फीमेल गैमीट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। फाइन। तो चलिए समराइज करते हैं मेल गैमीट के फॉर्मेशन को। मेल गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ कहाँ से? ये स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोगोनिया से। यस, मेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस किया, माइटोसिस में अपने नंबर को इंक्रीज किया। फिर उस स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, दैट इज डिप्लॉयड सेल। इसके पास, इसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से दो सेल्स बने। एक, दोनों सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड के बाद से यहाँ पर वी गॉट टोटल 4 सेल्स, दे आर स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद से वी गॉट 4 फुल्ली मैच्योर मेल गैमेट। फाइन।
ये मेल गैमेट का जब फॉर्मेशन हो जाता है ना स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो ये मेल गैमेट अपने हेड को सटोली सेल के अंदर इम्बैड कर लेता है। देखो ये सेल जो है ये सटोली सेल है। फाइन। ये है स्पर्मेटोगोनिया। यस, ये स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया स्टेप वाइज डिवाइड हो रहा है। देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, देन टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ बन गया, है ना। ये स्पर्मेटोजोआ जो है अपने हेड को इम्बैड करके रखता है सटोली सेल के अंदर, उधर से न्यूट्रिशन लेते रहता है, और जब भी जरूरत पड़ती है ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर चला जाता है। इसका रिलीज होना सटोली सेल से और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। फाइन। सो व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन इज प्रोसेस इन विच दिस sperm will release from Sertoli cell and move out of seminiferous tubule। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो इधर जो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब डिफरेंट हार्मोन्स जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे कंट्रोल करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है प्यूबर्टी में, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आकर के एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। यस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बढ़ता है। जब एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बढ़ता है, तो ये हाई लेवल ऑफ एफएसएच ये सटोली सेल पर एक्शन करता है, और सटोली सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को फॉर्म करवाता है। ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? सटोली सेल कहाँ होती है? सटोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये सटोली सेल्स जो होती है, मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सटोली सेल क्या करती है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती है। दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विल बाइंड विद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बाइंड करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और उसको कंसंट्रेट करके रखता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कंसंट्रेट करके रखने पे क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार होगा। दूसरी तरफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पर। यस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ये एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पर, और लीडिंग सेल सिक्रिएट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजेंस। उन एंड्रोजन में से मेन एंड्रोजन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। फाइन। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ओके। सो जीएनआरएच इंक्रीज हुआ, GnRH act on anterior pituitary and they secretes follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Luteinizing hormone act on Leydig cells. Leydig cells secrete lot of testosterone and this testosterone help in spermatogenesis. दूसरी तरफ follicle stimulating hormone act on Sertoli cells. They secrete androgen binding protein and this androgen binding protein will bind with testosterone. They will concentrate them in seminiferous tubule and then they will help in spermatogenesis। लेकिन अब एक सिचुएशन देखते हैं। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है, ये हाई हो रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है ये निगेटिव फीडबैक सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को कम करवा देता है। इट विल एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस आल्सो, और जीएनआरएच के लेवल को कम करवा देता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होगा, इट विल सेंड पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस टू। Fine. And another side, Sertoli cells secrete one peptide hormone that is inhibin.
This inhibin will send negative feedback to anterior pituitary, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कम सिक्रीट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम होगा। तो इस तरह से जो हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो रेगुलेट हो जाता है। फाइन। अब थोड़ा सा मेल गैमेट का स्ट्रक्चर को देखते हैं डिटेल। देखो जो फुल्ली मैच्योर मेल गैमेट होता है, अच्छा मेल गैमेट जो होता है उसका फॉर्मेशन तो हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, लेकिन इसका जो फंक्शनल मैच्योरेशन जो होता है ना, फंक्शनल मैच्योरेशन इसका एपिडिडिमिस में होता है। एक फुल्ली मैच्योर मेल गैमेट जो होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेड, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड नेक, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मिडिल पीस एंड फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड टेल। जो हेड है उसकी बात करते हैं हम। हेड में एक्रोजोम मिलेगा आपको। यस, हेड में क्या है? एक्रोजोम है। एक्रोजोम क्या है? एक्रोजोम इज मॉडिफाइड, एक्रोजोम इज modified Golgi apparatus and it has hydrolytic enzyme, and that all hydrolytic enzymes are called sperm lysine. Okay, these hydrolytic enzymes help in penetrating female gamete. Then we have nucleus. This nucleus is haploid nucleus. Haploid nucleus means they have 23 chromosomes. अच्छा, ये जो 23 क्रोमोसोम्स है ना, इन 23 क्रोमोसोम में से जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स भी हो सकता है, और सेक्स क्रोमोसोम जो है वो वाई भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। उसके पास 2 टाइप होता है, आई मीन हेट्रोगैमेटिक मींस डिफरेंट टाइप। So it has 2 type of, actually we have 2 type of male gamete. One have sex chromosome X and other have sex chromosome Y. So that all chromosomes are arranged in nucleus. Fine. उसके बाद से नेक है, और उसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। देखो मिडिल पीस में हमने देखा है, मिडिल पीस के अंदर 30 to 40 माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है इसको नेबन कर्ण भी कहा जाता है। देखिए इनका काम पता है क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी सिंथेसाइज करो, एंड दैट एटीपी विल बी यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। फाइन। देन ये जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस के एक एंड पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, और मिडिल पीस के दूसरे एंड पर डिस्टल सेंट्रियोल होता है। भाई देखो स्पर्मेटोजोआ है तो एनिमल सेल ही ना, तो जो एनिमल सेल होता है आपको पता है कि जो हमारा एनिमल सेल होता है उसके पास सेंट्रोसोम होते हैं, और एक सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो एक सेंट्रियोल इधर अरेंज होता है प्रॉक्सिमल एंड पर, और दूसरा सेंट्रियोल एंड वो एंड होता है, प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है डिस्टल सेंट्रियोल पर, डिस्टल एंड पर। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है इसका एक गजब का फंक्शन है। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, देन दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विल डिसाइड व्हाट विल बी प्लेन ऑफ डिवीजन इन जाइगोट। जाइगोट में जो पहला क्लीवेज होगा ना, उसका प्लेन क्या होगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिसाइड करता है। उसके बाद से नीचे वाला है वो है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, ये डिस्टल सेंट्रियोल डिसाइड करता है कि टेल जो है वो टेल कैसे बनेगा। भाई देखो टेल जो है ना, ये कहने के लिए टेल है, इट विल बी कंप्लीटली कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर काटोगे तो माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट होता है। भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट कहाँ पढ़ा था आपने पहले? फ्लैजिला के अंदर। तो इस फ्लैजिला जो होता है इसके पास बिल्कुल फ्लैजिला की तरह टेल है, एक्चुअली में टेल फ्लैजिला ही है। उस फ्लैजिला के माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने का काम कौन करता है? तो डिस्टल सेंट्रियोल करता है। फाइन। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि मेल गैमेट जो होता है उसमें एक्रोजोम होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, देन हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, देन नेक, देन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, देन डिस्टल सेंट्रियोल, देन स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट विल प्रोड्यूस एटीपी, इट विल प्रोवाइड पावर फॉर मूवमेंट इन टेल। अब सुने, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं। मेल गैमेट जो रिलीज होता है, मेल गैमेट कैसा है स्ट्रक्चर, मैंने तो आपको बता दिया।
मेल गैमेट जो होता है जब ये रिलीज होता है तो ये एक्चुअली रिलीज होता है सीमेन के अंदर। यस, सीमेन के अंदर। व्हाट इज सीमेन? सीमेन जो होता है ये मिल्की वाइट कलर विस्कस फ्लूइड होता है, और इसका पीएच हाई स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.2 टू 7.4 के करीब में इसका पीएच होता है। सीमेन जो होता है, सीमेन के अंदर स्पर्मेटोजोआ होगा आपको, और सीमेन के अंदर सेमिनल प्लाज्मा रहता है। ये सेमिनल प्लाज्मा मैंने बताया था, द सेमिनल प्लाज्मा इज सिक्रीटेड बाय आवर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थोड़ा सा वो जो बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड वो भी सिक्रीट करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम आयन होता है, ये कैल्शियम आयन होता है, फॉस्फेट होता है इसके अंदर, सिट्रेट होता है इसके अंदर, फ्रुक्टोज शुगर होता है इसके अंदर, और इसके अंदर फिब्रिनोलाइसिन होता है ना। ये जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सिट्रेट है, they will help in movement of sperm. Yes, they will help in movement of sperm. स्पर्मेटोजोआ का जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करने का काम करते हैं। फाइन, दिस इज वन थिंग। फ्रुक्टोज जो होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छा, मेल गैमेट जो होता है बॉडी से जैसे ही रिलीज होता है ना, तुरंत एक क्लॉट हो जाता है। ठीक है, क्लॉट होने के बाद से ये 15-20 मिनट के अंदर लिक्विफाई भी हो जाता है, तो इसको लिक्विफाई करने का काम फिब्रिनोलाइसिन करता है। फाइन, फिब्रिनोलाइसिन दैट इज सिक्रीटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्लॉटेड सीमेंट को लिक्विफाई करने का काम करता है। मेल जो होता है, मेल के अंदर 200 टू 300, मेल जब एक बार इजैकुलेट करता है, सीमेन इजैकुलेट करता है, तो मेल के एक इजैकुलेशन में 200 टू 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ठीक है, ये जो 200 टू 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं, इन स्पर्मेटोजोआ में से 60% स्पर्म जो होते हैं वो लाइव होना चाहिए। इट मस्ट बी लाइव। आपको फादर बनना है तो 60% स्पर्मेटोजोआ लाइव होना चाहिए, और जो लाइव है उसका 40% विगरस मूवमेंट शो करना चाहिए, नहीं तो फादर नहीं हो सकते। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। सपोज एक मेल है, उसने एक इजैकुलेट में 250 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रिलीज किए। कितने स्पर्मेटोजोआ रिलीज किए? 250 मिलियन। तो ये 250 मिलियन जो है इसका 60% कितना हुआ? 150 मिलियन। यस, 150 मिलियन। ये 150 मिलियन का 40% कितना हुआ? 60 मिलियन। मीन्स 250 मिलियन का लगभग ये 24% है, 60 मिलियन। इतने स्पर्मेटोजोआ विगरस मूवमेंट जब शो करेंगे तब चांस है कि मेल जो है फादर बनेगा। इससे कम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखा कि जो स्पर्मेटोजोआ है वो एक इजैकुलेट में कितना रिलीज होता है। फिर हमने स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर भी देखा। फिर हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है। फिर हमने देखा कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेशन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि oogenesis जो है वो कैसे होता है। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। बाय।